मेहता का उल्टा चश्मा। पहले 10 दिन कुछ नहीं, सिर्फ करेला। फिर 7 दिन कुछ नहीं, सिर्फ उबली हुई लौकी। और आखिरी के 3 दिन कुछ नहीं, सिर्फ हर्बल जूसेस। अरे बाप रे, अरे वाह, अरे क्या अरे वाह, खिलाड़ी डाइट 20 दिन तक। मुझे ऑफिस पहुंचना था। इस काशीनाथ को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि छोड़ूंगा नहीं। हेलो, काशीनाथ द प्यून बात कर रहा है। कौन बोल रहा है? मैं अंजलि। मिसेस मेहता। अरे बोलिए अन्नपूर्णा जी, कैसे याद किया? कैसे हैं आप? सब ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। काशीनाथ भाई। हाँ। वैसे तारक को सब पता चल गया है कि आपने उनके टिफिन के बारे में मुझे सब बता दिया। क्या? आपने सब बता दिया? हाँ। अब मेरा क्या होगा? मैंने तो आपका नमक भी नहीं खाया। अब काशीनाथ भाई आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपको अपनी बहन की एक और मदद करनी है प्लीज। हाँ, वो क्या है ना, तारक का आज से स्ट्रिक्ट डाइट शुरू होने वाला है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो बाहर जाकर खाना नहीं खाए। ओके। और अपना टिफिन पूरा खत्म करें। आप उन पर नजर रखना। हाँ ठीक है अंजलि भाभी। और अगर उन्होंने आपको अपना टिफिन दिया ना तो आप सख्त मना कर देना। हाँ पर अंजलि भाभी, मेहता सर गुस्सा करेंगे मुझ पे तो क्या करूंगा? अरे नहीं करेंगे गुस्सा, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं हूं ना। और अगर गुस्सा किया भी ना तो आप मेरा नाम ले लेना, देखना उनका गुस्सा यूं छूमंतर हो जाएगा। हाँ ठीक है अंजलि भाभी, रखता हूँ। थैंक यू। हाँ गुड मॉर्निंग सर। ओ गुड मॉर्निंग काशीनाथ जी, यहाँ आइए जरा। क्या हो गया सर? जरा केबिन में आना मेरे। जी सर। जी सर। काशीनाथ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम बात इधर से उधर करते हो। सॉरी सर। सॉरी। मैं रोज तुम्हें अपना टिफिन खिलाता रहा, तुमने मुझे ये सिला दिया है? अंजलि भाभी ने मुझे मेरी बीवी कसम दी थी। अब सोचिए, अगर मैं अपनी बीवी कसम तोड़ देता, मेरी बीवी कुछ हो जाता, तो उम्र भर मुझे आपका टिफिन खाना पड़ता। वो तो अब भी खाना पड़ेगा तुम्हें। आज से रोज तुम मेरा टिफिन खाओगे और मेरे लिए रेस्टोरेंट से खाना लेके आओगे। सॉरी सर, मैंने अन्नपूर्णा जी को वादा किया है, मैं उन्हें कोपायमान नहीं कर सकता। वो कोपायमान? ये अन्नपूर्णा जी कौन है? अंजलि भाभी। काशीनाथ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, जरा से भी गड़बड़ की, यू आर आउट। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे सर, ऐसे कैसे निकलवा देंगे? मेरा गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? हाँ, ये बात इधर से उधर किसने की? तुमने। अरे सर, आप मियां बीवी के झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हो? क्यों भोला पंत, देखो क्यों घसीट रहे हो? अरे तुम्हारी वजह से ही हुआ ये। अन्नपूर्णा को सारी बातें बताई किसने? अंजलि को सारी बातें बताई किसने? तुमने। सर, अगर आपने कुछ किया ना। किया नहीं, करूंगा। तू नौकरी से जाएगा। ठीक है, अगर आपने कुछ किया ना तो मैं अंजलि भाभी को फोन कर दूंगा। फोन करने की जरूरत नहीं है, आलूंगा मैं टिफिन। क्या है? जा रहा हूं ना। तो जाओ ना। इस दिन की खिलाड़ी डाइट क्या करूं मैं? कैसे खाऊंगा ये टिफिन? चलो अब जल्दी से मजे से खा लो। कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, मैं अंदर ही हूँ। जी। ओके अंजलि आंटी, थैंक यू। अरे खाओ खाओ, और बहुत है। खाते खाओ। वाओ यार फ्रेंड, मुझे पता ही नहीं था यार, अंजलि आंटी इतना अच्छा खाना भी बना सकती है। शुरू करें? अरे क्या शुरू करे? बोली तेरी वजह से मेहता अंकल करेला डाइट पर चले गए और तुझे यहाँ बैठ के डबल चीज सैंडविच चूसनी है। वाह। देख टप्पू, मैं मानता हूँ मेरी गलती है,
लेकिन मेरी गलती की सजा मैं इन मासूम चीजों को कैसे दे सकता हूँ बता? ये तो गलत है ना, ये पाप है, पाप। बेचारे मेहता अंकल लंच में करेले का हलवा कैसे खाएंगे? जेठालाल को फोन लगाता हूँ, कोई ना कोई आइडिया दे देगा। बोलिए बोलिए मेहता साहब। क्या बताऊं यार जेठालाल, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन टिफिन को हाथ लगाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। आप यकीन नहीं करोगे मेहता साहब, मैं भी बहुत दुखी हूँ। जब से दुकान आया हूँ आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। तो एक रास्ता मिला है, थोड़ा तकलीफदायक है लेकिन रास्ता है। अरे तुम रास्ता बोलो ना भाई, करेले खाने से ज्यादा तकलीफ किसी चीज में नहीं होती है। जो भी रास्ता होगा इससे तो कभी तकलीफ वाला होगा। बताओ बताओ क्या रास्ता है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए, आपको जितने दिन वो डाइटिंग करना है ना, उतने दिन आप नकोड़ा उपवास कर लो। है? मतलब कुछ खाइए मत, खाली पानी पीजिए और गुनगुना। ऐसा उपवास के शरीर के लिए भी फायदा कारक होता है। जेठालाल, मैंने तुम्हें आइडिया बताने के लिए फोन किया और तुम हो कि ठीक है चलो फिर मैं कुछ बढ़िया से पकवान लेके आपके ऑफिस आ जाता हूँ। ये हुई ना यारों वाली बात। आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे क्या यारों वाली बात मेहता साहब, आपको पता है ना आपके ऑफिस में ही अंजलि भाभी का जासूस बैठा हुआ है। उसने अंजलि भाभी को बता दिया तो करेले जैसी कड़वाहट आप दोनों के रिश्तों में भी आ जाएगी। कई लोगों का तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर डाइवोर्स भी हो जाते हैं। जेठालाल यार, तुम मेरी मदद कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो। मेहता साहब कर लीजिए ना डाइट, कुछ ही दिनों की तो बात है। ठीक है जेठालाल भाई, तुम रहने दो। तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम होना तो आ जाना मेरे पास अपना सॉल्यूशन निकलवाने के लिए, लेकिन मेरी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी मत देना तुम। अरे आप तो नाराज हो गया। आप नाराज मत होइए मेहता साहब, मैं कुछ सोचता हूँ। देखिए अभी आप थोड़ा टिफिन खा लीजिए, मैं शाम तक कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालता हूँ। ठीक है? ठीक है सर, सब लोग खाना खा रहे हैं, लंच ब्रेक हो गया। आपका टिफिन भी लंच रूम में लगा दूं? आप रहने दीजिए गोपीनाथ जी। क्या नाम है तुम्हारा? सर काशीनाथ। हाँ काशीनाथ जी, आप रहने दीजिए, मैं स्वयं कर लूंगा। मेरी मदद मत कीजिए। हाँ ओके। सुधारिए। मेहता सर, कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं काशीनाथ जी, आप रहने दीजिए। मैं आपकी सेवा में यही हाजिर हूँ सर। सेवा तो आप बहुत कर चुके हैं मेरी। अरे मेहता साहब, ये क्या? चलिए होटल में खाना खाने जाते हैं। नहीं कटकटे, आज मैं ये टिफिन ही खाऊंगा। क्या बात है, आज बाहर खाना नहीं खाना है? मतलब आज टिफिन में कुछ स्पेशल है? पूछो ही मत। आज तो मेरा टिफिन बहुत स्पेशल है। ओहो, तो आज मेहते का टिफिन स्पेशल है। आज मेरी वाइफ का दिया हुआ डाइट फूड वाला टिफिन मेहते को चिपका देता हूँ और मेहते का टिफिन खुद कटक लेता हूँ। आप एंजॉय कीजिए, मैं तो होटल वाला खाना खाऊंगा। अरे भाई मेहते सर, बैठो आप लोग, बैठो खाना खाओ। भाई मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ना सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। फिर सर? आज तुमको मेरे साथ मेरे कैबिन में बैठ के खाना खाना पड़ेगा। नहीं सर, मैं यहाँ खा लूंगा सर, आई एम फाइन हियर। अरे मेहते, हमारे बीच में कोई बॉस और स्टाफ वाला थोड़ी रिलेशन है। फिर सर? हम लोग तो एक ही परिवार के हैं। जी सर। We are a family, all of us are family, है ना? तो चलो उठो, मेरे कैबिन में आओ, टिफिन लेके आओ, साथ में खाना खाएंगे आप। अरे क्या सोच रहे हो? चलो उठो फिर। काशीनाथ, मालूम है ना क्या करने का है? मालूम है। तो करो फिर। आओ मैं आओ। अरे काशीनाथ, बेटा मेरा टिफिन लेकर आना जरा। अभी लाया सर। मेहते, आज हम खाने में कुछ अलग करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया। अलग मतलब क्या, टेबल पे बैठ के खाना है सर? मजाक कर रहा है मेरे साथ? सेंस ऑफ ह्यूमर सर, सेंस ऑफ ह्यूमर। मेहते, अगर मैंने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा दिया ना तो तू हंसते हंसते मर जाएगा।
सॉरी सॉरी, तो मतलब अलग, मतलब अलग का मतलब आज हम टिफिन एक्सचेंज करते हैं। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि आज तुम मेरे घर का बढ़िया बढ़िया खाना खाओ और मैं तुम्हारे घर का जैसे भी है मामूली जो भी है मैं खा लूंगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं सर। मेरा टिफिन आपके काम का नहीं है। तुम्हारा काम क्या है और मेरा काम क्या है ये बताना तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। तुम्हारे टिफिन में आज कुछ स्पेशल है ना? हाँ मतलब स्पेशल सा ही है, लेकिन एक मिनट महते, एक मिनट। बॉस के साथ इतना आर्ग्यूमेंट? तुमने सुना नहीं है वो बॉस इज ऑलवेज राइट। राइट सर, राइट। लेकिन सर बस एक निवेदन है आपसे कि बाद में आप कुछ खाने के बाद कहिएगा मत सर, प्रॉमिस। आई कांट प्रॉमिस बट इफ यू से ओके प्रॉमिस। बस कुछ कहिएगा मत बस। काशीनाथ टिफिन एक्सचेंज कर दो। लेकिन सर वो तुम टिफिन दो ना यार। पिस्ता कलर का ग्रीन हलवा पहले कभी देखा नहीं है। आई थिंक यू आर वेरी लकी, तुम्हें मेरे घर का बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल रहा है। कौन लकी है वो तो कुछ क्षणों में पता चल जाएगा। सॉरी सर। सॉरी तो मेरे को तुम्हें बोलना चाहिए ना। लेट मी ट्राई। करेक्ट, पानी दो, पानी दो, पानी। क्या था ये? हलवा सर। लेकिन किस चीज का हलवा? अरे इतना करवा हलवा कौन खाता है? मुझे खाना पड़ता है सर, करेले का हलवा। घर से और कुछ लाए हो क्या? कुछ नहीं, जो है वो यही। कड़वा हलवा कोई किसी को देता है क्या? शर्म आनी चाहिए तुमको। वेरी बैड, वेरी बैड यार। तुम पूरा मुंह का टेस्ट ही बदल गया यार। ये तुम ये एक सेकंड, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे पहले ही वादा ले लिया था कि आप खाने के बाद कुछ नहीं कहेंगे, और आपने प्रॉमिस भी किया था सर। अरे प्रॉमिस क्या गड्ढे में? कोई अपने बॉस के साथ ऐसे चीटिंग करता है क्या? पूरा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। अभी मुझे बाहर जाके खाना खा के आना पड़ेगा। मैं साथ चलूं सर कंपनी देने के लिए? नो, तुम यहाँ बैठो और ये अपना हलवा खाओ, वरना मैं अंजलि भाभी को फोन कर दूंगा कि तुम घर से खाना लाते हो तो घर का खाना नहीं खाते हो। काशीनाथ, तुम आज मेरा खाना खाओगे और तुम नजर रखो तो ये अपना पूरा हलवा खत्म करें, समझे? हाँ जी। हलवा लेकर आया है घर से, हलवा। और सुन, ये अपना हलवा खा के सो मत जाना, पूरा काम खत्म करना। भले ही तुम्हें ओवर टाइम क्यों ना करना पड़े, लेकिन काम खत्म करके घर जाना, अदरवाइज यू नो मी। सर ये ना सर, अब भूल के गए हैं। हाँ अंजलि बोलो। हाय तारक, आपने लंच किया? क्यों, तुम्हारे जासूस ने बताया नहीं तुमको? मैं क्या अभी खा ही रहा हूँ। तारक, आप उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं जो भी कर रही हूँ आप ही की तो सेहत के लिए कर रही हूँ ना।
आपको पता है, जब आप मसालेदार खाना खा के बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं ना, आपके चेहरे पे क्यूट सी स्माइल आती है ना, तो मेरा भी मन बहुत खुश हो जाता है। पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। आपकी हेल्थ का सवाल है ना। अच्छा सुनिए, आज रात को मैं आपके लिए एक टेस्टी सूप बनाने वाली हूँ, करेले का। आपको भी करेले का सूप? ठीक है अंजलि, जो बनाओगी खा लूंगा, जो खिला दोगी खा लूंगा। वाह, कितना प्यार करते हैं सर आप अंजलि भाभी से। मतलब पति हो ना सर, तो आप जैसा हो। तारक, मैं जानती हूँ कि ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर बस कुछ ही दिनों की बात है। आप देखना कि खिलाड़ी डाइट फॉलो करने के बाद ना आप कैसे चुस्त, तंदुरुस्त, फुर्तीले रहोगे। दिमाग तेजी से दौड़ेगा, दिमाग में अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, आप अच्छी अच्छी कविताएं लिखेंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, रखूं फोन? अच्छा सुनो ना, शाम को जल्दी घर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बॉस ने ओवर टाइम के लिए कहा है, मुझे देर होगी। अरे पर कोशिश तो कीजिए ना कि आप डिनर टाइम तक आ जाओ प्लीज। आपको पता है, डाइट में सिर्फ खाना नहीं, वक्त पर खाना भी बहुत जरूरी है। हाँ भाई, काम खत्म होगा तब आ जाऊंगा, ठीक है? अब रखो फोन, ओके? अच्छा अच्छा ठीक है, बाय, लव यू। थैंक गॉड, आज का लंच तो अच्छे से हो गया। अरे हो गया ना भाई, अब क्या है? देखिए ना, थोड़ा बचा है, खत्म कर लीजिए। फांसी नाथ है तू मेरे लिए। अब जो भी नाथ हूँ सर, हलवा तो खाना ही पड़ेगा। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, आज अर्जेंट रंग तरंग रिजॉर्ट जाना पड़ेगा। हाँ तो चलिए, मैं तैयार हूँ। सिर्फ मुझे जाना पड़ेगा। मैनेजर ने वो टीवी, फ्रिज, एसी का ऑर्डर फाइनल करने के लिए मुझे उधर बुलाया है। ओह अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? इसमें मैं क्या करूं? मेरी गैरहाजिरी में धंधा संभालेंगे? हाँ ओके। और सुन, 2 दिन तो रात को गोकुल धाम में वहाँ अपने घर पे सो जाना। बापू जो टप्पू भी अकेले, तो उनका भी ध्यान रखना। हाँ हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। क्योंकि क्या है, जहाँ रहता है बाघा, वहां से टेंशन भागा। हाँ। अरे मेहता साहब, अच्छा वो आपने फोन किया, मैं अभी आपको ही फोन करने वाला था। मिला कोई रास्ता मिल गया, कोई आइडिया मिला क्या? नहीं सॉरी मेहता साहब, कोई रास्ता तो नहीं मिला। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, 1-2 दिन जरा डाइट कर लीजिए ना। 2 दिन बाद कुछ अपन सोचते हैं। 2 दिन क्यों? तुमने कहा था आज ही आइडिया दोगे तुम। और 2 दिन के लिए मुझे जरा अर्जेंट रंग तरंग रिजॉर्ट जाना पड़ रहा है। वो मैनेजर ने ऑर्डर फाइनल करने के लिए बुलाया मुझे उधर, इसलिए अब 2 दिन जरा डाइटिंग कर लीजिए। हाँ? फिर हम लोग, मतलब 2 दिन बाद में आ जाऊंगा ना, तो अंजलि भाभी को हम लोग कुछ समझाएंगे। और मेहता साहब, वो बाका को तो वैसे मैंने बोला है कि 2 दिन रात को उधर अपने घर पे गोकुल धाम में वो सो जाएगा। तो आप भी जरा ध्यान रखना, बापूजी और टप्पू अकेले है ना। ठीक है भाई, रख लूंगा ध्यान। तुम जाओ, 2 दिन करो मजे में, किसी और से मदद मांगता हूँ। कौन करेगा मदद? अहिर को बोलूं, बबीता जी को कहे अंजलि को समझाए, ये ठीक रहेगा। मेहता साहब। हाँ मेहता साहब, कैसा है? अरे क्या बताऊं कैसा हूँ अय्यर भाई, हाल बड़ा खराब है। तुम्हें तो पता है ना क्या हाल कर दिया अंजलि ने मेरा। भाई मेहता साहब, मेरे को तो पता चलेगा ही ना। क्या है कि अंजलि भाभी को वो डाइटिशियन से बबीता ने ही मिलवाया था। ओ, तो ये गंगा वहां से निकली है? गंगा? गंगा क्या? अरे वो सब छोड़ो यार, ये सब मैं बाद में समझा दूंगा। मैंने फोन इस वक्त इसलिए किया यार तुम्हें, तुम बबीता जी को कहो कि अंजलि को समझाए कि मेरे साथ इतना क्रूर व्यवहार न करे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे मेहता साहब, थोड़ा तकलीफ सहन कर लो। वाइफ की इच्छा के अगेंस्ट में जाएगा तो ज्यादा तकलीफ होगा। अरे लेकिन मेहता साहब, अभी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या है, बबीता को समझाने जाएगा तो मैं खुद फंस जाएगा।
सॉरी। अरे दोस्तों, कल्पना कीजिए, कल्पना थोड़ी सी भयावह है, लेकिन कल्पना कीजिए कि आप किसी वीरान टापू पे फंसे अकेले, कोई नहीं चारों, हवा की साए साए, इधर समंदर जो है लहरें उठा रहा है, भयभीत है, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। आपकी आवाज टकरा के आप ही तक लौट आती है, मदद के सारे रास्ते बंद। और यही हो रहा है मेरे साथ। अंजलि की खिलाड़ी डाइट के टापू पे फंसा हुआ हूं मैं, चिल्ला रहा हूं कि कोई मदद कर दे, लेकिन कौन करेगा मेरी मदद? अंजलि ने मदद के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ऑफिस में पियून मेरी जासूसी करता है और जेठालाल को कसम दिला दी है कि वो मदद न करे मेरी, तो वो मदद कैसे करेगा? क्या होगा मेरा भाई? परेशान हो गया हूं मैं। भाई आपको एक काम की बात बता देता हूं, बीवी को हमेशा खुश रखिए। अगर आप बीवी को खुश रखेंगे तो आप राजा रहेंगे, अगर वो नाराज तो आप रंग हो जाएंगे। मेरा क्या होगा? मुझे तो कोई चमत्कार या अलौकिक शक्ति ही बचा सकती है। आप मेरे लिए दुआ कीजिए। और एक बात, नया वर्ष हमारे दरवाजों पे दस्तक देने को 2022 आ रहा है। लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, इसलिए सावधानी रखिए, दूरी रखिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बच जाऊं मैं, लेकिन बचूंगा कैसे नाम जाने। आप तो हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। इस करेले की वजह से मेरा मुझ पर कंट्रोल ही नहीं है। घर जाने का मन नहीं कर रहा है। आज कुछ भी हो सकता है, हो सकता है मैं घर ही न जाऊं। तारक ना अब तक घर पर ही नहीं पहुंचे। ऐसे कैसे? ऑफिस तो कब की बंद हो गई है। मुझे लगा यार दोस्तों के साथ सोडा शॉप पर गप्पे लड़ा रहे होंगे। आज तो कोई सोडा पीने के लिए आया नहीं। हे भगवान, कोई गड़बड़ ना हो। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।